तो हेलो गाइस, राम राम भाई सारे आने। तो आज आ गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 63, यूनिक पाथ्स टू। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको एक ग्रिड गिवन है, ठीक है। एम क्रॉस एन का ग्रिड गिवन है यहाँ पे, और हर ग्रिड में दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 1 होगी या 0 होगी। तो 1 का मतलब है कि उसमें ऑब्स्टिकल है, तो हम 1 में नहीं जा सकते। और 0 का मतलब है वो एक खाली स्पेस है, वहां पे हम जा सकते हैं। और हम 0,0 पे खड़े हैं, और 0,0 से हमें एंड में पहुंचना है, यानी कि m-1 n-1 में हमें पहुंचना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द डीपी पैटर्न, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जो हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे ना, वो एक इन जनरल सोल्यूशन होगा, जो कि जब भी आपको ये गिवन हो, नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स यानी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का जब भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये पैटर्न हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक बार आप इसे खुद से ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आता है समझ तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा सोल्यूशन में, आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे, और काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, और आप कंस्ट्रेंट भी देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि हम ये पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आपको गिवन हो, हाँ, जब भी आपको गिवन हो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का क्वेश्चन हो, जब भी, हाँ, स्पेलिंग में माइंड मत करिएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का जब हम बात करें तो क्या करिए, कुछ स्टेप्स हैं फॉलो करने के। स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। तो जहां से भी बोला गया हो, जैसे इस क्वेश्चन में कहाँ से बोला गया है, 0,0 पे में हम खड़े हैं, ठीक है। अगर मैं 0,0 पे खड़ा हूं तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इनिशियल स्टेट 0,0। देन सेकेंड, then you have to do what, you have to write a recursive solution। हमको एक रिकर्सिव सोल्यूशन लिखना है, वहां पे हम क्या क्या करना है, जो भी मूव्स है वो हमको लेना है। यानी यहाँ पे दो मूव्स थे, ठीक है। यहाँ पे एक मूव है टुवर्ड्स द राइट और एक मूव है टुवर्ड्स द डाउन। तो वो हमको सारे मूव्स लेने हैं, और वो मूव लेने के बाद हर एक मूव का सम हमारा करंट आंसर होगा। यानी कि मैं करंट स्टेट में हूँ, मान लो यहाँ पे मैं ग्रिड में मूव कर रहा हूँ ना, तो मैं आई कॉमा जे पे हूँ। अगर मैं आई कॉमा जे पे हूँ तो यहाँ पे दो मूव ले सकता हूँ। एक पॉसिबिलिटी है कि मैं राइट मूव करूँ। अगर मैं राइट मूव कर रहा हूँ तो यानी कि मैं राइट मूव कर रहा हूँ, यानी कि मैं j+1 कॉमा आई पे जा रहा हूँ, यानी मैं j को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा राइट मूव है। और मैं डाउन मूव कर रहा हूँ, अगर मैं डाउन मूव कर रहा हूँ इसका मतलब मैं अपने आई को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो i+1 कॉमा जे पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम मूव लेंगे और यहाँ पे हम मूव कर जाएंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो रिकर्सिव ऑफ आई में मैं दो कॉल्स करूंगा, रिकर्सिव ऑफ आई कॉमा जे में मैं दो कॉल करूंगा, रिकर्सिव ऑफ i+1 कॉमा जे और रिकर्सिव ऑफ i, j+1, और इसका सम रिटर्न करूंगा मैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बतानी है ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में हम सम ऑफ ऑल द मूव्स रिटर्न करते हैं। तो ये है रूल नंबर 2, कि आप रिकर्सिव कोड लिखिए, उसके बाद आप सारे मूव्स करिए, और सारे मूव्स का जो आंसर है वो आप रिटर्न करेंगे। वो आपका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा। नंबर 3, अगर आप कभी भी, हाँ, अगर आप कभी भी इनवैलिड स्टेट में पहुंचते हैं, इनवैलिड स्टेट मतलब यहाँ पे क्या होगा, i<0 हो जाए, या फिर i> नंबर ऑफ रोज हो जाए, > टू नंबर ऑफ रोज हो जाए, j<0 हो जाए, j> टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, ठीक है। और एक और स्टेट हो सकती है कि वो ब्लॉक्ड हो, यहाँ पे हम ब्लॉक्ड में नहीं जा सकते, यहाँ पे जो ये ब्लॉक्ड है यहाँ पे मूव नहीं कर सकते। तो ये भी एक इनवैलिड स्टेट है, यानी कि जब ARR या ग्रिड कह सकते हैं आप, ARR ऑफ i, j इक्वल टू 1 हो। तो जब भी आप इनवैलिड स्टेट में पहुंचे तब क्या करिए, आप रिटर्न करिए क्या, 0, क्योंकि यहाँ से आंसर बन ही नहीं सकता ना। तो रिटर्न करेंगे 0। 0 का मतलब यहाँ से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। और जो फोर्थ पॉइंट है, वेन एवर यू रीच द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, वेन एवर यू रीच फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट या आप उसे डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है।
वहां से आप क्या करिए, रिटर्न करिए 1। एंड लास्ट थिंग कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी सोल्यूशन को, इस रिकर्सिव सोल्यूशन को हम मेमोराइज कर देंगे, तो हमारा ये पूरा सोल्यूशन बन जाएगा। तो हम ये सारे स्टेप्स अगर आप याद रखेंगे तो इन जनरल आप कोई भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे मूव करूंगा राइट में और डाउन में, तो मैं यहाँ से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, प्लस यहाँ से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, वही मेरी यहाँ से पॉसिबिलिटी होगी ना, क्योंकि यहाँ से तो मैं 2 ही स्टेप ले सकता हूँ, तो इसलिए वहां पे हमने सम किया था। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर आप पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे आप पहुंच नहीं सकते, तो यहाँ से हमने 0 रिटर्न किया कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पे पहुंच जाता है तो 0 रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो हम 1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये एक करेक्ट पॉसिबिलिटी है। तो ये इसका लॉजिक हो गया बेसिकली, और इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे। पहले इतने लॉजिक के साथ आप क्या करिए, खुद से इसको कोड करने का ट्राई करिए, क्योंकि आप खुद से जब कोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हम इन जनरल पैटर्न मैंने बताया, इसको आप एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप कोड करिए और देखिए आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो होपफुली आपने कर लिया होगा कोड, खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कोड में। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने nm लिया, dp बनाया फॉर मेमोराइजेशन, इनिशियली मैंने -1 से फिल किया। ठीक है, मैंने बोला था हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, ये हमारा पॉइंट 1 था, तो 0,0 से मैंने स्टार्ट किया, ये देखो 0,0 से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट में हम क्या कर रहे थे, मूव ले रहे थे, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये है मेरा डाउन वाला और ये है मेरा राइट वाला। ठीक है, तो ये है मेरा टुवर्ड्स द राइट और ये है मेरा टुवर्ड्स द डाउन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा सेकंड पॉइंट कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो वो आप पॉसिबिलिटीज में जाओ और उनका समेशन रिटर्न करो। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम डाउन गए, तो डाउन में हमने क्या किया, i+1 j पे कॉल किया, फिर हम राइट गए, राइट का आंसर निकाला, i j+1 पे कॉल किया, और दोनों का सम मेरा आंसर होगा, और वो हमने सम डीपी में स्टोर कराया और रिटर्न किया। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये तो इन जनरल ट्रू है हर डीपी क्वेश्चन के लिए। जो थर्ड पॉइंट था, अगर आप किसी भी इनवैलिड स्टेट पे जा रहे हो, यानी i ग्रेटर देन n-1 इनवैलिड है, j ग्रेटर देन m-1 इनवैलिड है, अगर आप किसी ऑब्स्टिकल में पहुंच रहे हैं वो भी इनवैलिड है, तो वहां से क्या करो, रिटर्न करो 0। नाउ फोर्थ पॉइंट, जैसे ही आप क्या एंड में पहुंचते हो, यानी i इज इक्वल टू n-1 एंड j इज इक्वल टू m-1, आप एंड में पहुंचते हो, आप 1 रिटर्न करो। ठीक है, तो ये काफी इजी सा सोल्यूशन था अगर आपने वो प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करे हैं, जो कि इन जनरल वैलिड है फॉर एनी क्वेश्चन जहां पे आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पूछा जाए। ठीक है, अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी डीपी सोल्यूशन की कैसे डिटरमाइन होती है, हमको जो नंबर, हमको क्या करना पड़ता है, डायमेंशन देखना पड़ता है, डायमेंशन ऑफ डीपी मल्टीप्लाइड बाय रिकर्सिव स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये इन जनरल ट्रू है। तो डायमेंशन ऑफ डीपी क्या है, n क्रॉस m, तो n क्रॉस m डायमेंशन ऑफ डीपी है, मल्टीप्लाइड बाय रिकर्सिव स्टेप की सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉल्स लग रही है, कोई फॉर लूप नहीं लग रहा, तो ये 2 कॉल्स यानी O ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा O ऑफ 1, यानी ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी हमारी O ऑफ n इंटू m, यानी ग्रिड का साइज, और जो स्पेस है वो भी हम एक डीपी यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी O ऑफ n इंटू m हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम एक डीपी O ऑफ n इंटू m की डीपी बना रहे हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न था ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चंस के लिए, कि आप डीपी सोल्यूशन लिखिए, मेमोराइज कीजिए उसे, और वो जो जो स्टेप्स आपको गिवन है एग्जैक्टली वो फॉलो करिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो, और हमारी सीरीज ये ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी, हम ऐसी जनरल जनरल क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को ऐसा बेस मान के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, तो देखते रहिए, तब तक के लिए राम राम भाई सारे ने, लाइक कमेंट शेयर सब करते रहिए, डीपी करते रहिए, और डीएसए में अपना ग्रिप जो है वो इंक्रीज करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।